खुशामदीद। चलें आज वक्त में एक बहुत लंबा सफ़र करते हैं और एक ऐसे जानदार की दुनिया में कदम रखते हैं जो हमारे तसव्वुर से भी कहीं बड़ा था। एक हकीकी देव जो करोड़ों साल पहले इस सियारे पर राज करता था। जरा सोचिए, एक ऐसा सांप जो लंबाई में एक बस को भी पीछे छोड़ दे। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो जमीन के नीचे दफन थी। एक ऐसा जानदार जो आज के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से 10 गुना ज्यादा वजनी था। तो इस देव की कहानी शुरू कहाँ से होती है? हैरत की बात यह है कि इसका आगाज किसी सांप से नहीं बल्कि एक पहेली से होता है। एक ऐसी पहेली जो कोलंबिया की एक बहुत बड़ी कोयले की कान से मिली थी। ये वो जगह थी जो आज से 6 करोड़ साल पहले एक घना, गर्म, दलदली जंगल हुआ करती थी। टाइटैनोबोआ की दरियाफ्त कोई एक दिन में नहीं हो गई, बल्कि ये एक ऐसा मुअम्मा था जिसे हल होने में 1 दहाई से भी ज्यादा का अरसा लग गया। 1994 में एक अजीब सी हड्डी मिली, फिर 2002 में वैसी ही एक और फिर 2007 में जाकर जब ये फॉसिल्स फ्लोरिडा म्यूजियम पहुंचे तब असल तहकीक शुरू हुई। शुरू में तो माहिरीन भी बिल्कुल उलझे हुए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। फॉसिल इतना बड़ा था कि कोई इसे मगरमच्छ की हड्डी समझ रहा था तो कोई इसे किसी पुराने दरख्त का तना। किसी को यकीन ही नहीं था कि ये किसी जानदार का हिस्सा हो सकता है। और फिर फ्लोरिडा म्यूजियम में वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब साइंसदानों ने आखिरकार उस पुरअसरार हड्डी का मुआजना आजकल के सांपों की हड्डियों से किया तो एक नाकाबिले यकीन राज से पर्दा उठा। ये देखिए, यहाँ एक एनाकोंडा की रीढ़ की हड्डी का मोहरा है और इसके साथ टाइटैनोबोआ का। फर्क साफ जाहिर है। ये देवयाकी फॉसिल एनाकोंडा के मोहरे से न सिर्फ 3 गुना बड़ा था बल्कि बहुत ज्यादा मोटा और मजबूत भी था। तो इस हड्डी की बुनियाद पर रियाजी के मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने उसकी लंबाई का अंदाजा लगाया और जो नतीजा निकला वो होश उड़ा देने वाला था। 42 से 50 फुट, यानी एक पूरी मुसाफिर बस से भी लंबा, और आज के सबसे बड़े एनाकोंडा से भी 2 गुना लंबा। लेकिन बात सिर्फ लंबाई की नहीं थी, उसका वजन भी इतना ही हैरानकुन था। तकरीबन 1200 किलोग्राम, जितना एक औसत सेडान गाड़ी का वजन होता है। इसको एक और तरह से देखते हैं। ये देव आज के सबसे बड़े सांप ग्रीन एनाकोंडा से 10 गुना ज्यादा भारी था। इसी बेपनाह जिसामत की वजह से इसे नाम दिया गया टाइटैनोबोआ, यानी टाइटैनिक बोआ, दूसरे अल्फाज में सांपों का बादशाह। लेकिन इस दरियाफ्त ने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। आखिर कोई सांप इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इसकी इस दिव्याकल जसामत के पीछे आखिर राज क्या था? जवाब साइंस के एक बहुत सादा उसूल में छुपा है। टाइटैनोबोआ एक्टोथर्मिक था, यानी ठंडे खून वाला जानवर। इसका मतलब यह है कि इसके जिस्म का दर्जा हरारत और तवानाई उसके इर्द गिर्द के माहौल पर मुनहसिर थी। जितना गर्म माहौल उतना ही तेज मेटाबॉलिज्म, और जितना तेज मेटाबॉलिज्म उतना ही बड़ा जिस्म। टाइटैनोबोआ का वजूद ही इस बात का सबूत है कि कदीम अमेज़न आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा गर्म जगह थी। साइंसदानों का अंदाजा है कि वहां का औसत दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता था, और यही शदीद गर्मी वो ईंधन थी जिसने इस देव को पनपने का मौका दिया। ठीक है, तो इतना बड़ा जिस्म तो था, लेकिन ये शिकार कैसे करता था? ये जमीन पर तो आराम से रेंग नहीं सकता था। कशिश शकल और रगड़ की वजह से इसका अपना वजन ही उसके लिए मुसीबत बन जाता। तो इसका हल था पानी। टाइटैनोबोआ पानी में घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी था, बिल्कुल आज के मगरमच्छ की तरह। ये पानी के उछाल को अपने भारी जिस्म को सहारा देने के लिए इस्तेमाल करता था, और जैसे ही कोई शिकार करीब आता ये बिजली की सी तेजी से हमला कर देता था। बायोमैकेनिकल मॉडल्स बताते हैं कि जब ये अपने शिकार को जकड़ता था तो इसकी ताकत तकरीबन 400 पाउंड्स फी मुरब्बा इंच यानी पीएसआई होती थी। अब 400 पीएसआई का क्या मतलब है? इसको यूं समझें जैसे 2 अफ्रीकी हाथी किसी के सीने पर खड़े हों। ये दम घोटकर नहीं मारता था, नहीं, ये तो सीधा कुचल देता था। हड्डियां रेजा रेजा और खून की गर्दिश एक लम्हे में खत्म। और इसकी खुराक भी इसी की तरह दिवा हेकल थी। ये 8 फुट चौड़े देव जैसे कछुओं और कदीम मगरमच्छों का शिकार करता था। 2011 में इसकी खोपड़ी का एक फॉसिल मिला, जिससे यह हैरानकुन बात पता चली कि इसके जबड़े इतने खुल सकते थे कि यह अपने सर से 3 गुना बड़ी चीज को भी निगल सकता था। तो सवाल यह है कि अगर ये अपने माहौल में इतना कामयाब और ताकतवर था और इसका कोई कुदरती शिकारी भी नहीं था, तो फिर ये खत्म क्यों हो गया? ये गायब कहाँ हो गया? और यही इसकी कहानी में एक तल्ख मोड़ आता है। सितम ज़रीफ़ी देखें, जिस चीज़ ने टाइटैनोबोआ को बनाया था उसी ने उसे तबाह कर दिया।
वो शदीद और मुस्तहकम गर्मी जिसने इसे इतना बड़ा बनाया, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जैसे ही जमीन का मौसम ठंडा होना शुरू हुआ, सिर्फ चंद डिग्री की तब्दीली भी इसके लिए मौत का पैगाम बन गई। उसका मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ गया और सांपों का ये बादशाह हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। तो टाइटानोबोआ की ये कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर शदीद गर्मी ने इस देव को जन्म दिया और मौसम के ठंडा होने ने उसे खत्म कर दिया, तो आज जब हमारी दुनिया एक बार फिर तेजी से गर्म हो रही है, तो क्या तारीख खुद को दोहरा सकती है?